देहरादून में 10वां विश्व आयुर्वेद सम्मेलन एवं आरोग्य एक्सपो का शुभारंभ हुआ। विश्व आयुर्वेद सम्मेलन एवं आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर नायर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आयुर्वेद न केवल शारीरिक रोगों बल्कि बुद्धि को और हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए आंतरिक विचारों को शोधित करता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद मानवता को मिला हुआ सबसे मूल्यवान उपहार है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अर्थात आयुर्वेद वह विज्ञान है जो जीवन के लिए हितकारी और अहितकारी, पथ्य और अपथ्य, जीवन जीने की शैली, रोगों से बचाव के तरीके और रोगों के उपचार के उपायों का ज्ञान कराता है। इसी कारण हम कह सकते हैं आयुर्वेद मानवता को मिला हुआ सबसे मूल्यवान उपहार है। हम सभी को ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और औषधीय संपदा की भूमि है। प्रज्ञा है, हमारे पर्वतीय अंचल में पाई जाने वाली औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्व के रूप में स्थापित करने में उसने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय हमारे इस प्राचीन विज्ञान को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आयुष विज्ञान और प्रकृति परीक्षण अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम आज शहरों से लेकर गांव तक आरोग्य स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में हमारे राज्य में आयुष आधारित 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का संचालन हो रहा है। ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयुष परामर्श प्रदान किया जा रहा है। हम प्रत्येक जनपद में 50 बेड और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना कर रहे हैं। हम प्रत्येक जनपद के एक गांव को मॉडल आयुष गांव के रूप में स्थापित कर आयुर्वेद को जड़ी बूटियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर औषधि निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधि पौधों के उत्पादन को गति प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार आगामी वर्षों में आयुष टेली कंसल्टेशन प्रारंभ करने के साथ साथ 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार से भी अनुरोध किया है, जो उत्तराखंड में आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर विज्ञान भारती, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन और विज्ञान विद्यार्थी मंथन की मैं पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि आपने ये सिद्ध कर दिया कि जब विज्ञान परंपरा और आधुनिकता का एक साथ मिलते हैं तो समाज और देश दोनों को नई दिशा मिलती है। आपसे ही कहा और